ये आप खाना इस वक्त देती कितने का है? 3 रुपए में देते हैं, एक रोटी और एक प्लेट सालन। कितने में? सालन और भी ले सकते हैं। कितने में? और 3 रुपए में देते। 3 रुपए में। 3 रुपए में। मुझे ये तो बता दीजिए आप करती कैसे हैं? हाउ डू यू डू इट? देखिए, मैं तो इस फलसफे पे, आप हमारे साथ बहुत अरसे से खाना घर के मुतालिक आप जानते हैं और आप अच्छा सोचते हैं हमेशा। लेकिन बात सारी ये है कि हम और आप कुछ भी नहीं है। रिस्क अल्लाह दे रहा है, पहुंचा यहाँ उसके बंदों को रहे हैं। मुश्किलात बहुत हैं इस वक्त, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन क्या करें कि ये गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी ने पाकिस्तान के गरीब तबके को बहुत मुतासिर किया हुआ है। हाँ। तो जाहिर है कि जो कोशिश होती है सब आम पाकिस्तानी मिलकर चल रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये लोगों को खाना दिया जा सके, ताकि लोगों की भूख मिटे तो वो कुछ बेहतर किरदार अदा कर सके। अच्छा, और एक बहुत अच्छी बात है कि आप इसका चार्ज करती हैं, चाहे 3 ही रुपए लेती हैं, लेकिन लोगों को ये एहसास होता है कि वो पे करके खा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। हाँ, पहले दिन से हमने जो है ये रखा है कि लोग खरीद के खाएं ताकि उनकी इज्जत नफ्स मुतासिर ना हो। ठीक है। और ये आप जब शुरू किया था तो कितने रुपए का था? 2 रुपए में शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रही तो तकरीबन 1-1.5 साल हमने 2 रुपए रखा, फिर 3 रुपए किया, तो आज 23 साल 1 जनवरी को हो जाएगा खाना घर को, तो 3 रुपए ही खाना रखा है। तो ये कैसे लेती हैं इतनी महंगाई के दौर में 3 रुपए का खाना? अच्छा, जो लोग आते हैं जाहिर है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती होंगी, कभी उनके मसाइल सुने? उनको सबसे ज़्यादा किन मसलों का सामना होता है? देखिए जाहिर बात आ रही है कि इस वक्त इतने बड़े बड़े मसाइल सामने हैं। सबसे बड़ा खुराक नहीं है, दूसरा रोज़गार नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, और बीमार हैं, नशा कर लेते हैं, ख़ुदकशी कर लेते हैं, बच्चों से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। कैसे कैसे मसाइल हैं जो इस माशरे में हो रहे हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कहाँ कहाँ हम करेंगे। हम खाना दे देते हैं, राशन दे देते हैं, ईद के कपड़े बना देते हैं, किसी बीमार को दवा दिला दी, किसी ज़ईफ़ को अडॉप्ट कर लिया खाना घर ने। तो ये काम हम छोटे छोटे करते रहते हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल यही है कि देर पा कोई मसले का हल निकाला जाए, लोगों को सस्ता खाना दिया जाए, चीज़ों की कीमतों में कमी की जाए, फिर जाके ये मसला हल होगा। ये रोज़ बरोज़ जो महंगाई बढ़ रही है, आटा हमने पहली बोरी जो ली थी वो 450 रुपए की 50 किलो की ली थी। अच्छा। आज हम वही बोरी जो है ना 6-6.5 हज़ार रुपये में ले रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि कहाँ से कहाँ महंगाई गई है, और इससे कोई मुतासिर नहीं है। कोई बड़े शख्सियत या बहुत मुल्की सतह पे जो लोग बड़े बड़े के वज़ीर हैं, हुक्मरान हैं, वो कोई नहीं मुतासिर है। मुतासिर है तो एक गरीब पाकिस्तानी मुतासिर है। उनके लिए कोई हल सोचना होगा, उनके लिए करना होगा। खाना घर की इस्तेदाद बहुत थोड़ी सी है, इस इस्तेदाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग हमें आटा दें, दालें दें, तो देखिए कि हम बस्ती के बस्तियों में ना खाना पहुंचा देंगे। लेकिन वही मसला है कि लोगों के पास जो है ना, आम पाकिस्तानी तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन कोई बड़ी शख्सियत, बड़े अमीर लोग वो नहीं आते। उसका रीज़न है ना, मेरी आपके चैनल से यही तवज्जुह है कि लोग आएँ, खाना घर का साथ दें, ताकि भूख को मिटाया जा सके। और अगर भूख मिट जाए ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें। किसी ने मुझसे एक दिन रेडियो पे सवाल किया कि साहिर भाई, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए या आपके हाथ में कुछ हो तो आप क्या चीज़ चेंज करेंगे? तो मैंने कहा हंगर। मैं हंगर जो है वो ख़त्म करूँगा। भूख जो है ना वो तमाम मसलों का बुनियादी मसला है, याद रखिए। और आप सोचिए कि अगर एक शख्स के पास वो बनाई 35,000 रुपये रहा है, 10,000 रुपये वो अपने रेंट में दे रहा है, 12-15 हज़ार रुपये अपने बिजली के बिल में दे रहा है, 7-8 हज़ार रुपये उसके दूसरे यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, तो उसके पास खाने को तो कुछ भी नहीं बचा। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि आम पाकिस्तानी करप्ट है। आम पाकिस्तानी बिल्कुल करप्ट होगा। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आप एक फल वाले पे इल्ज़ाम तो लगा देते हैं कि उसने सड़े हुए फल बेच दिए, लेकिन वो जो सड़ा हुआ फल बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है? बिकॉज वो 1 दर्जन मौसमी पे 35 रुपये बनाता है। 35, आज आज़म मेरे पास आया हुआ था, वो 35 रुपीज़ बनाता है। और एक बात और भी बड़े मज़े की है ना,
हम ये समझते हैं अगर कोई मोटरसाइकिल सवार है तो उसको पेडेस्ट्रियन की इज्जत नहीं है, कोई गाड़ी वाला है तो उसको मोटरसाइकिल वाले की इज्जत नहीं है। कभी उन घरों में झांक के देखिए जिन घरों में वाकई भूख पलती है। आप उन्हें अखलाकियात का दर्स बाद में दीजिएगा, पहले अपने बड़े बड़े मसनदों से तो उतरें, पहले उतरें माइक से, पहले ये बातें करना छोड़ें, पहले ये बताना छोड़ें कि हम पाकिस्तान को बचाने निकलें। अगर आप सब मिलकर पाकिस्तान को बचा रहे हैं तो बर्बाद किसने किया पाकिस्तान को? एक आम आदमी ने बर्बाद किया, एक आम पाकिस्तानी ने बर्बाद किया, एक ऐसे शख्स ने बर्बाद किया जिसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको आपने स्कूल्स नहीं दिए, पीने का साफ पानी नहीं दिया, रहने को एक छत नहीं दी, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं दी, उसने बर्बाद किया पाकिस्तान। किसके हाथ में था ये पिंग पोंग जो आप लोगों ने खेली है जमातों के दरमियान? ये किसकी जमातें थी? आम पाकिस्तानी की दास्तान कोई नहीं सुनेगा और आम पाकिस्तानी भी नहीं सुनेगा। हम आज ये शो करेंगे, कल खत्म हो जाएगा, आम पाकिस्तानी भी नहीं सुनेगा। जागना किसे है? किसी को भी नहीं जागना। हम ये शो करके खत्म कर देंगे, इट बी जस्ट वन ऑफ, दैट्स इट। 2 हफ्ते बाद फिर एक शो करेंगे, यहां चुभेगा, यहां तकलीफ होगी, फिर आपसे बात करेंगे। आप लोग अपने लीडर्स के लिए निकलते हैं, कभी उनसे पूछने के लिए निकले कि वो वादे जो तुमने किए थे वो वादे गए कहां? वो जब गाड़ियों में आते हैं तो गाड़ियों का अंतराज खत्म नहीं होता। 300 गाड़ियां उस एक शख्स को लेके आती हैं जो आपसे बाद में आके झूठ बोलेगा, चाहे वो कोई भी हो। किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, 75 साल से मैंने यही देखा है। तो आप हैं कहां? ये आपके सोचने की बात है। कमिंग बैक टू यू, जब महंगाई होती है तो घरों की रिलेशनशिप्स कितनी मुतासर होती हैं? बहुत ज़्यादा। मुझे ये लगता है कि जब महंगाई हो जाती है तो हमारे ऑलरेडी जो रिसोर्सेज हैं वो मिनिमम है। हाँ। और जब हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं तो मिनिमम रिसोर्सेज में से जो छुपा के शायद कहीं माँ ने रखे हो, छुपा के शायद किसी बहन ने रखे हो, जब वो निकाल के आपको अपनी ज़ात के लिए किसी और को देना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स मुझे ये लगता है कि मुतासिर होते हैं। इस तौर पे कि शायद अगर भाई को मैं सपोर्ट कर रही हूँ या बाप को मैं सपोर्ट कर रही हूँ या एक बीवी सोचती है कि अच्छा मैं अपने मियाँ को सपोर्ट कर रही हूँ, तो रिलेशनशिप्स की जो एक डायनामिक्स बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिकॉज एज इन आप पाकिस्तानी गर्ल या एज इन लाइक बिलोंगिंग टू अ पाकिस्तानी कल्चर, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो लड़की है वो जो है घर में रहेगी रिसेसिव बन के और जो एक मर्द है वो बाहर जाके कमा के लाएगा। लेकिन अब रिलेशनशिप डायनामिक्स इस तरह से ख़राब हो चुके हुए हैं कि जब लड़की बाहर कमाने निकलती है और फिर उसी के पैसों में से रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से इस्तेमाल किया जाता है तो उसको लगता है कि ये तो मैं अपने लिए निकली हूँ, अपने कमाने के लिए निकली हूँ। और फिर जब वही चीज़ें घर पे लगाई जाती हैं, घर वालों को दी जाती हैं, तो वो भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन देखें ना, ये तो ज्यादती है ना, ये तो ज्यादती है। मर्द सारी उम्र काम ही कर रहा होता है ना। वो तो अगर हमने देखें जहां मैंने हमेशा खवातीन का साथ दिया, लेकिन कुछ चीजें अनलर्न करना है खवातीन को भी, कुछ चीजें आपको अनलर्न करनी पड़ेगी। बिकॉज़ देखिए ये तो हमारे एक लर्न्ड बिहेवियर में आ चुका हुआ है ना। मतलब हमने चेंज होना चाहिए। आई थिंक आप अपने घर के लिए कर रहे होते हैं, दोनों मिलकर कर रहे होते हैं, अपने घर के लिए कर रहे होते हैं। एक चीज है जो नेचुरली औरतों में है और वो नेचर जो है वो साथ साथ चल रही है, लेकिन अब जाके सोसाइटी में और नर्चर ने इस चीज़ को अफेक्ट किया है कि लड़कियां और लड़के जो है वो एक साथ निकल के काम कर सकते हैं और लड़कियां जो है वो भी सपोर्ट कर सकती